नमस्ते दोस्तों। कहते हैं साफ किचन खुश मन। और सच मानिए, जब किचन प्लेटफॉर्म चमकता है तो खाना बनाने का मन दोगुना अच्छा हो जाता है। सही है ना? लेकिन हाँ, मानती हूँ, कभी कभी किचन साफ करना ऐसे लगता है जैसे पहाड़ चढ़ना। खासकर जब प्लेटफॉर्म पर बर्तन, सब्जियाँ, मसाले और चाय का कप सब अपनी अपनी पिकनिक मना रहे हो। तो चलिए, आज हम किचन प्लेटफॉर्म को चमकाने की शुरुआत करते हैं। बस 10 मिनट का टाइम निकालिए और देखिए कैसा आपका पूरा किचन बदल जाता है। बर्तन धोना शायद दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट है, और इसमें जीत वही पाता है जो आखिरी में गंदे बर्तन सिंक में छोड़कर भाग जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें एक दोस्त दे दिया है, डिश वॉशर। अब काम सिर्फ इतना रह गया है, बर्तन अच्छे से लोड करना। और यकीन मानिए, ये भी एक आर्ट है। शुरू शुरू में मैं भी सोचती थी डिश वॉशर में बस बर्तन डाल दो, काम खत्म। लेकिन एक बार मैंने प्लेट्स और कढ़ाई को ऐसे ठूस दिया जैसे कोई ट्रेन में आखिरी डिब्बा भर रहा हो। रिजल्ट, बर्तन भी साफ नहीं हुए और डिश वॉशर भी मुझे घूरने लगा, जैसे बोल रहा हो, मैडम मुझे मशीन समझा है या जादूगर। बड़े बर्तन नीचे, छोटे ऊपर, ये डिश वॉशर का वीआईपी सिटिंग अरेंजमेंट है। प्लेट्स हमेशा एक दिशा में, जैसे फोटो खींचते समय सब एक तरफ देख रहे हो। बहुत ज्यादा ठूस ठूस के न भरे। डिश वॉशर भी सांस लेता है, थोड़ी जगह चाहिए उसे। बहुत गंदे बर्तन पहले हल्के से धो ले, वरना डिश वॉशर का मूड बिगड़ सकता है। तो ये थी कुछ ट्रिक्स डिश वॉशर लोड करने की, मेरी वाली। डिश वॉशर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का टाइम सेविंग पार्टनर है। जब ये काम करता है, हम चाय पी सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या बस अपने लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं। इसलिए इसे अच्छे से बर्तन लोड करना सिर्फ मशीन के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। एक बार मेरे दोस्त के घर गई, उसने डिश वॉशर का ढक्कन खोला तो अंदर प्लेट्स इतनी परफेक्ट लाइन में थी कि लगा जैसे कोई आर्मी परेड हो रही हो। मैंने पूछा, इतना परफेक्ट क्यों? वो बोली, क्योंकि अगर बर्तन अच्छे से रखो तो मशीन कम पानी, कम बिजली और कम टाइम लेती है। तो दोस्तों, अगली बार डिश वॉशर में बर्तन रखते समय इसे एक गेम की तरह खेलो। कैसे कम जगह में परफेक्ट तरीके से सब फिट हो जाए। ये आदत डिशवॉशर की लाइफ भी बढ़ाएगी और बर्तन भी चमकते हुए निकलेंगे। बर्तन साफ करना अब स्ट्रेस का काम नहीं, बस स्मार्ट काम है। मशीन को अपना दोस्त बनाओ और उसे अच्छे से लोड करना सीखो। यकीन मानिए, जब डिश वॉशर का ढक्कन खोलोगे और चमचमाते बर्तन देखोगे तो दिल भी वैसे ही चमक उठेगा। डिश वॉशर का सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत। बर्तन धोने में जो आधा एक घंटा लगता है, वो आपको फ्री मिल जाता है। हाथ पानी और डिटर्जेंट में नहीं डुबाने पड़ते, तो स्किन डैमेज होने का खतरा कम होता है। बर्तन ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से धुलते हैं, क्योंकि मशीन गर्म पानी और सही टेम्परेचर यूज करती है। आजकल के डिश वॉशर एनर्जी और वाटर इफिशिएंट भी होते हैं, यानी पानी भी कम खर्च होता है। कुछ कमियां भी है इसमें, जैसे हर तरह के बर्तन डिश वॉशर में नहीं धुलते। जैसे कुछ एल्यूमिनियम के, लकड़ी के या नॉन स्टिक के कुछ बर्तन डिश वॉशर के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। खासकर अगर किचन छोटा है तो सेटअप मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बर्तन पहले से थोड़ा प्री रिंस करना पड़ता है, वरना मशीन में क्लॉगिंग हो सकती है। इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है और बिजली का खर्च भी जुड़ जाता है। भारत में ज़्यादातर बर्तन होते हैं स्टील, पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम के। साथ ही हम भारी कढ़ाई, प्रेशर कुकर और चिपचिपे मसाले वाले बर्तन रोज यूज करते हैं। ऐसे में हर बर्तन डिश वॉशर फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये बहुत मददगार हो सकता है। डिश वॉशर लेना या न लेना, ये पूरी तरह आपके लाइफस्टाइल और ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आपके घर में बर्तन धोने में बहुत टाइम लगता है या हेल्पर नहीं है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप छोटे परिवार में हैं और आसानी से बर्तन संभाल लेते हैं, तो बिना मशीन के भी काम चल सकता है। डिश वॉशर ने हमारी आधी टेंशन कम कर दी। लेकिन सच ये है कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम डिश वॉशर वालों में से नहीं है। अगर इन्हें
डिश वॉशर में डाल दिया तो इनकी चमक और स्वाद दोनों गायब हो जाते हैं। इसलिए इन्हें हाथ से साफ करना ही बेहतर है, जैसे कि कढ़ाई और लोहे के तवे। लकड़ी के चम्मच और कटिंग बोर्ड ये पानी में ज्यादा देर रहने से फूल जाते हैं और टूटने लगते हैं। तांबे और पीतल के बर्तन इनकी असली रौनक हाथ से पॉलिश करने में ही है, वरना डिश वॉशर इन्हें बिगाड़ सकता है। नॉन स्टिक पैन्स जैसे डिश वॉशर में इनकी कोटिंग खराब हो सकती है, फिर तो चिपकने की कहानी शुरू हो जाती है। मुझे याद है एक बार जल्दी जल्दी में मैंने लकड़ी का बेलन डिश वॉशर में डाल दिया। जब मशीन ने पूरा काम किया तो बेलन सूजा हुआ और टेढ़ा निकल आया, जैसे किसी ने उस पर योगा का नया आसन ट्राई किया हो। तब से मैंने कसम खा ली, कुछ चीजें सिर्फ सिंक में हाथों से ही धोई जाएगी। लकड़ी के बर्तन बस जल्दी धोकर तुरंत सुखा दे ताकि पानी सोख कर बिगड़े नहीं। डिश वॉशर बहुत अच्छा है, लेकिन सिंक में बर्तन धोना हमें बर्तनों के साथ एक अलग रिश्ता जोड़ देता है। और ये सच है, हाथ से धोए हुए बर्तनों में जो चमक और केयर होती है, वो मशीन के बस की बात नहीं। तो अगली बार जब सिंक में खड़े हो तो सोचिए आप सिर्फ बर्तन नहीं धो रहे, बल्कि अपनी किचन की छोटी छोटी कहानियों को संभाल रहे हैं। बर्तन धोना यानी मेडिटेशन। वैसे अगर मन शांत करना हो तो बर्तन धोना ट्राई करो। 15 मिनट बाद या तो टेंशन भूल जाओगे या फिर हाथ। याद रखिए, साफ सिंक मतलब साफ माइंड। सुबह जब चमचमाता सिंक दिखता है तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी कंट्रोल में है। अरे वो छोटा सा स्पंज दिखने में मासूम, लेकिन अंदर से सारी गंदगी का पिटारा। हफ्ते में एक बार तो उसे भी नहला दो भाई। अब देखिए, अगर आप हर बर्तन धोते समय नल खुला रखते हैं तो समझ लीजिए आपका बिल और ग्लोबल वार्मिंग दोनों बढ़ रहे हैं। थोड़ा बाल्टी वाला सिस्टम भी अपना लीजिए, बर्तन भी धुलेंगे और धरती माँ भी खुश हो जाएगी। कई बार तो बर्तन ऐसे चिपक के पड़े होते हैं जैसे शादी में मिलने वाले रिश्तेदार। ना जाने कौन किसके ऊपर है और कौन सबसे नीचे। ढूंढते रहो कटोरी। अब बात करते हैं झगड़ालू तले वाले बर्तन, जो कि मशीन में एक ही वॉश में नहीं निकल सकते। तले हुए बर्तन वो लोग होते हैं जो बिना स्क्रब के मानते ही नहीं। साबुन डालो, गर्म पानी डालो, दादी का नुस्खा ट्राई करो, लेकिन तब तक नहीं चमकेंगे जब तक आप हार न मान लो। डिश वॉश लिक्विड ऐसा आइटम है जो एक बूंद में 50 बर्तन धोने का दावा करता है, लेकिन जब असली बर्तन सामने आते हैं तब वो खुद भी बर्तन बनने को तैयार हो जाता है। कुकर सिंक में ऐसे बैठता है जैसे गली का दबंग। पहले उसे हटाओ, फिर ही बाकी बर्तन की बात करो। और अंदर के कोने का कालापन तो जैसे फैक्ट्री से ही परमानेंट कोटिंग लेकर आया हो। पिज्जा का सॉस, हल्दी वाली सब्जी, सबका असर सिर्फ एक चीज पर दिखता है, प्लास्टिक का डिब्बा। धोते जाओ, रगड़ते जाओ, लेकिन उसका ऑरेंज टिंट नहीं जाता। ये प्लास्टिक के डिब्बे रंग बदलने वाले धोखेबाज रहते हैं। हम सब किचन में हर रोज काम करते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, प्लेटफॉर्म पोंछना। लेकिन एक जगह है जो अक्सर हमारी नजर से बच जाती है, सिंक। सोचिए दिन भर में कितनी बार उसमें बर्तन धोते हैं, पानी बहाते हैं, लेकिन साफ करने का टाइम कब निकालते हैं? सिंक गंदा हो तो पूरा किचन गंदा लगता है, और साफ हो तो चमक आधी रसोई की बढ़ जाती है। सुबह सुबह उठते ही अगर सिंक में बर्तन का पहाड़ दिख जाए तो मूड का पहाड़ भी टूट जाता है। कभी कभी रात में आलस में बर्तन छोड़ देते हैं और सुबह वही सिंक हमें गुस्से से घूरता है। सिंक साफ हो तो काम करने का मन करता है, वरना मन करता है बस बाहर से खाना मंगवा ले। सिंक की कुछ क्लीनिंग टिप्स है, जैसे हर बर्तन धोने के बाद जल्दी से एक कपड़े से पोंछ दे। सप्ताह में एक बार डीप क्लीन जरूर करें, जैसे कि बेकिंग सोडा, नींबू और सिरके का मिक्स डालकर 10 मिनट बाद गर्म पानी से धो दे। नाली की सफाई सिंक की महीनों में एक बार गर्म पानी और नमक डालें। बदबू कम होगी और ब्लॉकेज भी नहीं होगा। स्टील सिंक के लिए सूखने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर माइक्रोफाइबर से पॉलिश करें, नई जैसी चमक आएगी। देन ड्रेन स्ट्रेनर, हमेशा स्ट्रेनर लगा कर रखें ताकि खाने के टुकड़े
नाली में न जाए। सिंक को साफ करना सिर्फ किचन की खूबसूरती के लिए नहीं, ये हमारी हेल्थ और मूड के लिए भी ज़रूरी है। साफ सिंक देखकर काम करने का मन करता है, खाना बनाने में मज़ा आता है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। याद रखिए, किचन का दिल गैस स्टोव है, लेकिन उसकी मुस्कान सिंक से शुरू होती है। अगर आप सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद धो लूंगी, तो मुबारक हो। आपने खुद अपने लिए बर्तन पर्वत तैयार कर लिया है। जितना देर उतनी मेहनत। गर्म पानी बर्तन धोने में वही काम करता है जो चाय नींद के लिए करती है, तुरंत असर। लेकिन थोड़ा संभल कर, वरना स्पंज के साथ साथ आपकी उंगलियां भी पक जाएंगी। तो दोस्तों, अगली बार जब सिंक में बर्तन देखें तो डरिए मत, बस याद कीजिए ये बातें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमें वही प्यार दीजिए जो आप सिंक से बचते हुए खुद को देते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। सबसे पहले प्लेटफॉर्म से सारी चीजें हटा दीजिए। इसे मैं कहती हूँ स्टेज क्लियर। फिर एक अच्छे क्लीनर या हल्के गर्म पानी में नींबू और बेकिंग सोडा डालकर कपड़े से पोंछिए। ये जादू की तरह दाग हटाता है। पोंछते पोंछते सोचिए, हर दाग के साथ आपका स्ट्रेस भी साफ हो रहा है। और जब प्लेटफॉर्म चमक उठे, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखना। आपको लगेगा जैसे आपका किचन कह रहा हो, वाह, अब तो मैं भी फोटोशूट के लिए तैयार हूँ। हम सब जानते हैं, किचन हमारे घर का दिल है और उसका प्लेटफॉर्म दिल की धड़कन जैसा है। सोचिए, जहाँ हम हर दिन अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं, अगर वो जगह साफ और चमकदार हो, तो खाना भी ज़्यादा प्यार और पॉजिटिविटी से बनेगा। प्लेटफॉर्म को रोज साफ रखना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तेल की छींटे, आटे के कण, सब्जी के टुकड़े अगर जमा रह जाए, तो बैक्टीरिया और कीड़े का घर बन सकते हैं। जरा सोचिए, सुबह किचन में आते ही अगर प्लेटफॉर्म चमकता मिले, तो मन कैसे खिल जाता है। जैसे मौसम साफ होने पर आसमान नीला लगता है, वैसे ही साफ प्लेटफॉर्म देखने से हमारा मूड हल्का और फ्रेश हो जाता है। सफाई के लिए आपको बड़ी महंगी चीजों की जरूरत नहीं। गर्म पानी, नींबू, बेकिंग सोडा और एक साफ कपड़ा, बस यही काफी है। रोज 5-10 मिनट देकर अगर हम ये आदत बना ले, तो कभी भी प्लेटफॉर्म पर जमी गंदगी और दाग परेशान नहीं करेंगे हमें। याद रखिए, साफ प्लेटफॉर्म सिर्फ एक जगह नहीं है, ये आपकी मेहनत, आपके प्यार और आपके घर की इज्जत का आईना है। क्योंकि जब किचन साफ होता है, तो घर में खुशियाँ अपने आप बढ़ जाती है। देखिए, हम चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन एक सच है, अगर किचन प्लेटफॉर्म गंदा है, तो किचन अधूरा लगता है। मैंने देखा है, कभी कभी हम सोचते हैं, अरे कल साफ कर लेंगे, लेकिन सच में कल कभी आता ही नहीं। और फिर 2 दिन बाद वही गंदगी 3 गुना बढ़ चुकी होती है। प्लेटफॉर्म को साफ रखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आदत बनानी पड़ती है। जैसे ही खाना बने, तुरंत चीजें अपनी जगह रख दो और प्लेटफॉर्म एक कपड़े से पोंछ दो, बस। और एक बात, अगर प्लेटफॉर्म पर तेल की छींटे, मसाला या चाय कॉफी के दाग लग गए हो, तो जितना जल्दी हो सके साफ कर दे। दाग जितना पुराना होगा, उतना जिद्दी बन जाएगा। मैंने तो ये भी नोटिस किया है, जब प्लेटफॉर्म साफ रहता है, तो मन करता है नई रेसिपी ट्राई करने का। वरना अगर गंदगी हो, तो बस मन करता है जल्दी जल्दी कुछ बना के निकल जाओ। और एक छोटा सा ट्रिक, अगर आप प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछ कर अंत में एक छोटा फूलदान, मोमबत्ती या फ्रूट बास्केट रख दे, तो किचन का पूरा लुक बदल जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ, रात को सोच लिया कि कल सुबह साफ कर लेंगे। सुबह उठकर देखा तो दाग ऐसे जमा थे, जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी हो। फिर लगा, क्यों न इसे सुबह की एक्सरसाइज मान ले। एक कपड़ा, थोड़ा पानी और 5 मिनट की वर्कआउट। वैसे सफाई करते करते एक मजा भी आता है। प्लेटफॉर्म को चमकता देख मन में छोटी सी जीत का एहसास भी होता है। हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग तो जरूरी ही है। प्लेटफॉर्म के कोनों और गैप्स को साफ करना भी जरूरी है। ये एक चेन रिएक्शन जैसे होता है। सफाई से मूड अच्छा, मूड अच्छा तो खाना अच्छा, और खाना अच्छा
तो परिवार। सुबह सुबह किचन में घुसते ही हमारा मूड डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म की हालत पर। अगर चमक रहा हो तो लगता है जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो, और अगर कल की गंदगी पड़ी हो तो लगता है बैकग्राउंड में हॉरर मूवी चल रही है। खाना बनते ही बर्तनों को जगह पर रखो। मेरी मम्मी तो कहती थी, काम के बाद किचन ऐसे दिखना चाहिए जैसे अभी किसी ने खाना बनाया ही ना हो। प्लेटफॉर्म से पत्थर या टाइल्स का टुकड़ा नहीं है, ये घर का दिल है, जहाँ से खुशबू, स्वाद और प्यार निकलता है।